हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। तो आज हम बात करेंगे यूएफए यूरोपा लीग के मैच यूवेंटस वर्सेस स्पोर्टिंग लिस्बन की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ गाइस, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। जी हाँ, व्यू स्पोर्ट ऐप लॉन्च हो चुका है। इस ऐप में आपको मिलेगा लाइव स्ट्रीम, लाइव स्कोर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सारी फुटबॉल लीग्स के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ना सिर्फ कुछ फेमस लीग्स जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंडेसलीगा या फिर इटालियन लीग, बल्कि जितनी भी लीग्स अराउंड दी वर्ल्ड होती हैं जैसे जे लीग्स, अर्जेंटीनियन लीग, इजिप्शियन लीग, MLS लीग, सऊदी अरेबियन लीग, जितनी भी लीग्स आप सोच सकते हैं उन सबके फुटबॉल प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी। एंड इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ना सिर्फ फुटबॉल बल्कि क्रिकेट के ऊपर भी आपको सारा कंटेंट इस ऐप में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर देर किस बात की है, चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स की। अगर बात करें यूवेंटस की, तो यूवेंटस ने अपना पिछला मैच 2-1 हारा था वर्सेस लात्सियो, जो कि सीरी आ का मैच था। इसमें एकमात्र गोल यूवेंटस के लिए स्कोर किया था एड्रियन रेबियो ने। वहीं पर अगर बात करें स्पोर्टिंग लिस्बन की, तो इन्होंने अपनी पोर्चुगीज प्रीमियर लीगा में आखिरी मैच जीता था 4-3 वर्सेस कासाप्ला, जिसमें हैट्रिक मारी थी फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ ने एंड एक गोल स्कोर किया था पेड्रो गोन्काल्वेस ने। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Baby, I'll always care for you. उमरान, अब जिसने भी विजन 11 पे टीम बनाई है, असली केयर तो वही करेंगे। डाउनलोड विजन 11। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व हैं और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स की। हमारे अकॉर्डिंग यूवेंटस एक 3-5-2 फॉर्मेशन में यहां पर खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं शेज़नी, 3 मैन डिफेंस में हो सकते हैं डनीलो, ब्रेमर एंड सैंड्रो। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से डनीलो एंड सैंड्रो काफी इंपॉर्टेंट पिक्स हमारे लिए हो सकते हैं, क्योंकि डनीलो डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ हमें ऑफेंसिव ड्यूटीज में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और हमें पॉइंट्स दे सकते हैं। वहीं पर सैंड्रो भी एक सिमिलर प्लेयर है डनीलो की तरह, वो भी डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ असिस्ट पोटेंशियल और चांस क्रिएशन की भी एबिलिटी रखते हैं। सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो यहां पर हो सकते हैं जोआन क्वाड्राडो, फगियोली, लोकाटेली, राबियो एंड कोस्टिच। फ्रेंड्स, क्वाड्राडो एक ऑल टाइम थ्रेट रहते हैं। ये डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ ये कई बार एज अ राइट बैक भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, बट मोस्टली अब ये मिडफील्ड में खेलते हैं एंड क्वाड्राडो एक कांस्टेंट थ्रेट रहते हैं। ये डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ ऑफेंस में काफ़ी ज़्यादा रोम करते हैं एंड गोल स्कोरिंग थ्रेट भी बन सकते हैं। सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। इनके साथ साथ हैं एड्रियन राबियो, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट मिडफील्डर हैं और इन्होंने अपने लास्ट मैच में गोल भी स्कोर किया था। इन्होंने रिसेंटली अपनी फॉर्म को काफ़ी अच्छे से पिक किया है एंड ये रेगुलर बेसिस पर यूवेंटस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारे फैंटेसी टीम में भी काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1.8 की पासेस पर गेम जनरेट कर रहे हैं यूवेंटस के लिए। वहीं पर अगर मैं बात करूं कोस्टिच की, तो कोस्टिच भी ऑन एवरेज 2 बिग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं पर मैच। वहीं पर अगर हम बात करें आगे 2 ऑफेंसिव प्लेयर्स की, जो कि हैं डी मरिया एंड व्लाहोविच, तो ये दोनों ही इस टीम के स्टार प्लेयर हो सकते हैं, खासकर डी मरिया। डी मरिया इस टाइम पर एक अल्टीमेट फॉर्म में है एंड शायद इनको ड्रॉप करने का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। डी मरिया हमारे कैप्टन पिक आराम से बन जाते हैं। इन्होंने अब तक 4 गोल स्कोर किए हैं फ्रेंड्स यूवेंटस के लिए। ये पेनल्टीज पर भी हो सकते हैं, हालांकि पेनल्टीज ये लोग स्विच करते रहते हैं डी मरिया और व्लाहोविच आपस में, बट मोस्ट प्रॉब्ली डी मरिया पेनल्टीज पर भी होंगे। और अगर आप स्कोरिंग फ्रीक्वेंसी देखें डी मरिया की, तो वो सिर्फ 61 मिनट्स है एंड इनका 3.7 शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच का एक एवरेज है, जिसमें ये 2 बिग चांसेस भी हर मैच में क्रिएट करते हैं एंड उसके साथ साथ 3.3 की पासेस पर गेम देते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंप्लीट मिडफील्डर या फिर एक अटैकर हैं, जो गोल भी स्कोर करते हैं, जो कि पासेस भी देते हैं, चांसेस भी क्रिएट करते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट भी लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए बहुत ही बड़े
कैप्टनसी पिक बन जाते हैं। वहीं पर इनके साथ ही होंगे सर्बियन व्लाहोविच, जो कि ऑलरेडी 2 गोल स्कोर कर चुके हैं। ये भी एक बहुत ही डिसेंट प्लेयर हैं, शायद अभी उतने गोल स्कोर ना कर रहे हो, बट ये कॉन्स्टेंट गोल थ्रेट हमेशा रहते हैं। तो अब हम अगर बात करें स्पोर्टिंग लिस्बन की, तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग ये एक 3-4-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें इनके गोलकीपर होंगे एडान, 3 मैन डिफेंस में हो सकते हैं इनासियो, कोएट्स एंड सेंट जस्ट। फ्रेंड्स इनासियो एंड कोएट्स फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही डिफेंडर्स अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज के अलावा रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते हैं। जी हाँ गाइस, कोएट्स अब तक 2 गोल स्कोर कर चुके हैं, वहीं पे इनासियो 1 गोल स्कोर कर चुके हैं। एंड गोल स्कोरिंग थ्रेट्स के अलावा ये रेगुलर बेसिस पर असिस्ट देते रहते हैं, और उसके साथ साथ इंटरसेप्शन, चांस क्रिएशन एंड शॉट्स ऑन टारगेट तो नॉर्मल बेसिस पर ये हमें पॉइंट्स के थ्रू देते ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों प्लेयर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मिडफील्ड की, तो वहां पर हो सकते हैं एस्गायो, गॉनकाल्विस, मोरिता एंड रीस। अगर बात करें गॉनकाल्विस की, तो वो इनके स्टार प्लेयर हैं। अगर आप स्टैट्स में देखें तो गॉनकाल्विस इस टाइम 3.8 शॉट्स पर गेम लेते हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शॉट्स ऑन टारगेट कितने ज्यादा लेते हैं। जस्ट लाइक डी मरिया, गॉनकाल्विस भी ऑलमोस्ट हर मैच में 2 बिग चांसेस क्रिएट करते हैं। उसके साथ साथ इनासियो ने भी 2 बिग चांसेस क्रिएट करे हैं, जो कि एवरेज गेम में करते ही जा रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनासियो के साथ साथ गॉनकाल्विस भी एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अटैक की, तो यहां पर हो सकते हैं एडवर्ड्स, सरमीटी एंड ट्रिनकाओ एक बहुत ही रेड हॉट फॉर्म में है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने प्रीवियस मैच में हैट्रिक स्कोर करी है। सो फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, एंड शायद एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये दोबारा गोल स्कोर कर सकते हैं और अपनी फॉर्म को एज यूजुअल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की। फ्रेंड्स स्पोर्टिंग लिस्बन काफ़ी समय से इटालियन टीम्स के आगे स्ट्रगल करते आए हैं। यूरोप में उनकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही है इटालियन टीम्स के आगे, और अब तक उन्होंने 15 मैच खेले हैं, जिनमें से उनको किसी में भी जीत नहीं मिली है। पर स्पोर्टिंग लिस्बन अपने 11 रीसेंट मैचेस में अनबीटन रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी फॉर्म है, और शायद वो इसी मोटिवेशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पोर्टिंग हमेशा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए जाने जाते हैं, और उनकी रीसेंट अवे परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें यूवेंटस की, तो यूवेंटस का ये सीज़न काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है। उन्होंने काफ़ी अप्स एंड डाउन एक्सपीरियंस करे हैं। कोपा इटालिया में ड्रॉ, या फिर लाजियो के खिलाफ उन्हें हार भी झेलनी पड़ी है। इंटर मिलान से वो 2-1 हारे थे, और उनके खिलाफ कंट्रोवर्सी भी उठी थी फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की, जिसकी वजह से उनको 15 पॉइंट्स की पेनल्टी भी मिली, और वो इस समय सीरिया में मिलान से 8 पॉइंट नीचे 7th पोजीशन पर है। लेकिन वो अभी भी रीसेंट मैचेस में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खासकर फ्राइबर्ग के खिलाफ उन्होंने अपने लास्ट 3 यूरोपियन मैचेस में जीत दर्ज की है, जिससे उनका मोटिवेशन काफ़ी हाई होगा। सो आप देख सकते हैं कि दोनों टीमें किसी से कम नहीं है, दोनों ने अपने अप्स एंड डाउन झेले हैं, या फिर दोनों के स्टैट्स अपने अपने फेवर में प्रोज एंड कॉन्स की तरह हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फैंटेसी कॉम्बिनेशन भी कुछ इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से होगा। हमारे गोलकीपर होंगे शेज़नी, 4 मैन डिफेंस में होंगे डनीलो, इनासियो, सैंड्रो एंड कोएट्स। मिडफील्ड में होंगे गॉनकाल्विस, डी मरिया, एडवर्ड्स एंड राबियो। कैप्टन हमने यहाँ पे डी मरिया को किया है, वाइस कैप्टन हमने गॉनकाल्विस को किया है। अगर बात करें अटैक की, तो हमने यहाँ पे दुसान व्लाहोविच एंड फ्रांसिस्को ट्रिंकाओ को लिया है। आप चाहे तो वाइस कैप्टन ट्रिंकाओ को भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो अपनी रेड हॉट फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे, या फिर आप चाहे तो अगर आपको लगता है कि यूवेंटस यहाँ पर फेवरेट्स हैं, तो आप व्लाहोविच को भी अपना वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बट हमें लगता है कि पेड्रो गोनकाल्विस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इसी हिसाब से हमने उनको वाइस कैप्टन किया है। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चेंजेस आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा प्रीव्यू यूएफए यूरोपा लीग के मैच का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू वीयू स्पोर्ट चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक वीयू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गो चेक इट आउट नाउ। थैंक यू।